हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेन्नई पेपर क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों मैं आपके लिए मैथ्स का सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों मैथ्स का सेशन रेडी है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है मैं आपको बता ही चुका था दोस्तों। न्यू टॉपिक के साथ में हम दोस्तों क्या कर रहे होंगे, एंटर कर रहे होंगे। और आपका जो सिलेबस एग्जाम के ओरिएंटेड दोस्तों जो हमने स्टार्ट करा रखा, उसके रिगार्डिंग हम दोस्तों कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी आपके दोस्तों में आपको एक कॉन्सेप्ट हो, ट्रिक हो, जो भी हो सकेगा वो सब कुछ आपको दोस्तों कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का सेशन दोस्तों आपका परसेंटेज है। ठीक है, इसकी एक क्लास मैं पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों, और आज दोस्तों सेकंड क्लास होगी। दोनों में बेसिक है दोस्तों, आज भी कुछ बेसिक बताऊंगा। ठीक है, और पहले वाले में भी दोस्तों कुछ बेसिक बताया था मैंने आप सभी के लिए। ठीक है ना, जिसने सेशन नहीं देखा वो जाकर देख लेना वीडियो सेक्शन में। बाकी दोस्तों उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन जो होता है दोस्तों आपका, उसमें मिल जाएगा। साथ में दोस्तों हम कर रहे थे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की बेस्ट की वैकेंसी की तैयारी। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपके सारे मतलब एक सेशन जो आपकी कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, आज तक की सभी कुछ अपलोड है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नया विजिट कर रहा है और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर दोस्तों वो इसकी कर रहा हो जीडी की, या फिर दोस्तों यूपी पुलिस की कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो हमने दोस्तों टारगेट कर रखा है आपका एग्जाम आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की। बाकी दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए स्टेट लेवल का हो, क्योंकि दोस्तों आपके सभी एग्जाम में आता है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में आपको बताया था दोस्तों, आपको मैंने क्या कि हम इसका जो मीन्स लेके चलते हो दोस्तों 100 के कितना। ठीक है दोस्तों, अब 100 के पूरा एकदम हम किसी चीज को भी अगर मेजर करेंगे तो 100 के सापेक्ष ही करते हैं। कैसे, किसी के 77% है, कभी सुना है कि 200% आए कि मेरे मार्क्स 200% आए, नहीं। 100% दोस्तों एक 100% मान के चलते हैं, और यही दोस्तों आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आपका सेशन है। मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, सब कुछ बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, आज कुछ थोड़े से अच्छे अच्छे जो आपके एक जो जो भी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये वाला भी आपको फ्रैक्शन याद कर लेने चाहिए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी दोस्तों आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर लाइक जो भी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है ना, कोशिश जरूर करना। फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाने, जरा ध्यान करना। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया मैंने कि 1/2 कितना परसेंटेज होता है, आप कहोगे सर 50% होता है। आपने कैसे बताया, आपने कैसे बताया कि सर हम डायरेक्टली इसमें क्या कर देते हैं, 100 से मतलब क्या कर देते हैं भाई। आप मुझे बताओगे कि इधर की तरफ तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, अगर हम मतलब इस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जरा देख रहे हो, जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो कितनी बार जा रहा होगा दोस्तों आपका ये, सॉरी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे मैं भी क्या कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कर देते हैं दोस्तों आपकी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो यहाँ से जब आप दोस्तों कर रहे होंगे 1/2, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 100 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 2 से काटोगे दोस्तों कितनी बार, 50 बार, तो आपका हो गया कितनी 50%। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से आपके दोस्तों मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है इसका अपोजिट करना हो तो डिवाइड कर देते हैं हम 100 से। ये तो क्लियर हो चुका है, लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, बट आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ आपको, जो जो से तैयार करनी है। 1/2 हो गया आपका दोस्तों, 1/3 कितना होता है, आप कहोगे सर 1/3 होता है 33, सही, 1/3%। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ जरा, 2/3 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2/3 का मतलब हो गया, आपने कहा कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बिल्कुल देखना जरा 33 सही, 1/3%। ठीक है, इस तरीके से, बस बेटा सेकंड। ठीक है, इसको मैं हल्का सा, क्योंकि हाँ अब ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों, आप क्या करोगे फिर, 2 33 दूनी 66 सही, 2/3% होता है आपका दोस्तों कितना परसेंट, 2/3। आपका फ्रैक्शन कितना होता है, 2 66 सही, 2/3%। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है वो जरा लिखना, जरा कोशिश करना, 1/11 लिख लो। ठीक है, कितना होता है दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 1199 इस तरीके से, अपोन में 100, तो 9 सही 1/11%। ठीक है ना, और 1/9 लिख लेना, तो 11 सही 1/9% होते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बाकी दोस्तों आपके सभी इंपोर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों आपकी 1/12, 1/12 होती है दोस्तों आपकी कितनी, 12 98 और 400, इस तरीके से तो करते हैं हम भाई हम। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, तो 8 सही 1/3%। ठीक है, इस तरीके से तो करते हैं, मैंने आपको बता भी दिया बेसिक तरीके से, किस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और सभी में ये फॉर्मूला आपका अप्रोच लगता है 100 से आपका जो मल्टीप्लाई करने का। ठीक, 1/12 हो चुकी है दोस्तों आपकी, 1/7 और कर लेना भाई, 14 7 98 और 200। ठीक है, 1/7 हो गया आपका दोस्तों, 2/3 हो गया, और इसी तरीके से आप इसको, हम आप चाहो तो 2/7 कर लो, 3/7 कर लो, बाकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसमें। अगर आपसे पूछ लो कि मैं 4/7 कितना होगा, तो आप कहोगे सर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरा एक मीन मतलब ये है, देखना जरा, 4 से आप मल्टीप्लाई करो दोस्तों कितना हो जाएगा, बस हल्का सा मैं इसको यहाँ दिखा दूँ,
हम्म, ये लीजिए, हल्का सा मैं नीचे कर देता हूँ, बट कोई नहीं। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करो दोस्तों कितना का 56 अपॉन में 8/7, जबकि आपका न्यूमरेटर दोस्तों डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो देखते पा रहे हो 7 एकम 7 तो 56 और 1 57 सही 1/7%। तो ये हो गया दोस्तों आपका 4/7%। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 57 से 1/7 कितने फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपका होगा सर 4/7 फ्रैक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से होता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, तो आपका ये होता होगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। अगर आपको उल्टा हो जाए इसका, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान देना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, तो आप क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे दोस्तों 100 से। किस तरीके से 100 से, जैसे मैं इसका उल्टा करता हूँ तो 1/9 ही आएगा, क्योंकि 1199 100 100/9, 100/9 प्रतिशत होता है, प्रतिशत होता है दोस्तों। आप क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों आपका किस तरीके से, इस तरीके से। तो आपका आ जाएगा कितना 1/9। तो ये हो गया दोस्तों आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक, अब कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती हैं दोस्तों जो काफी बड़ी होती हैं और आपको पता नहीं होता कि वो कितना परसेंटेज है। कैसे, जरा ध्यान देना। इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ आपको, जरा ध्यान देना बेटा, सेकंड बस। जरा ध्यान देना यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, मैं आपको बता दूं, जैसे 11/7, ठीक है, ये कितने परसेंटेज के बराबर है, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो आपको पता है 1/7 कितना होता है, आपका होगा सर 14 सही, 14×7 = 98/2, इतने परसेंटेज होता है। बट आपसे क्या पूछा हुआ, 11/7, तो 11/7 का आप क्या कर रहे होंगे आप, अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, 14 सही 2/7, इस तरीके से करोगे, तो ये हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, हाँ भाई, तो 11 × 14 इस तरीके से आप कर रहे होंगे, तो आपको पता लग जाएगी कितना होता है। बट मैं आपको बता देता हूँ एक और करके, एक तो आप इस तरीके से जा सकते हो, दूसरा जरा ध्यान देना, कितना है 11/7 है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 एकम 7 और 4 11/7, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + के 4/7, ठीक है ना। एक आपका दोस्तों कितना होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 100% पूरा आपका दोस्तों कंप्लीट होगा, एक होगा। और 4/7 में अभी आपको बता के आया था, 4/7 कितना होता है, अगर नहीं पता है आपको तो 1/7 कर लो। 1/7 आपका दोस्तों ये रहा, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 14 सही 2/7%। इस तरीके से एकदम पूरा बेसिक लेवल बता दे रहा हूँ, जिससे आपको दोस्तों दिक्कत ना हो। तो 100% तो यही है, और दोस्तों आपका 56 सही 8 यानी कि 57 से 1/7%, यही तो था। हाँ भाई, मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा हल्का सा। तो 14 × 4 = 56, 4 दूनी 8, तो 1 56 और 1 57 सही 1/7%। तो ये ऑल ओवर हो चुका है दोस्तों आपका कितना, 157 सही 1/7% होता है दोस्तों आपका कितना, 11/7। बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपको पता लग जाएगा, देखोगे 11×44, 4 11 कम 11 4 15 154, 11 दूनी 22/7, 7 या 21, तो 154 और 3 157 सही 1/7%। वही है सेम, आप इस तरीके से जाओ, आप इस तरीके से जाओ, परसेंटेज बहुत इजी है, बस आपके स्टेप्स करने के तरीके दोस्तों बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से भी तोड़ के कर सकते हो फ्रैक्शन में, और आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। समझ में आया, एक बार थम्स अप जरूर कर देना। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अप्रोच होगी वो कल भी बता दी जाएगी आपको। ठीक है, स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई, बाकी दोस्तों जो जो हैंड टू हैंड आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सुधा सेव्स 50% हर इनकम्स, इनकम, एक्सपेंडिचर और दोस्तों आपकी क्या, सेविंग, इनका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप अपने इनकम में से, अपनी आय में से अगर दोस्तों आप अपना खर्च घटा दोगे, अगर मैंने 5 रुपए कमाए और 4 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 1 रुपया बचा, तो आपके पास में आपकी सेविंग आ जाएगी। ये तो समझते हो ना, इतनी बात तो आप सभी लोग इतना तो समझते होंगे, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है भाई, सुधा की इनकम भी है, ठीक है, और यदि वह अपनी खर्च का 20% बढ़ जाता है, ठीक है, चलो भाई, अपनी आय का 15% बचाती है कौन, सुधा। 15% कितना होगा, आप कहोगे सर 15% कितना होता है, तो 15% आप मुझे बताओगे। ठीक है, आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हो। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों आपका 15/100। मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, 5×15 5 से 20, ठीक है ना। अगर दोस्तों इसकी मैं इसको एक मतलब बेस वैल्यू इसे मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, अगर उसकी 20 इनकम है, तो उसमें से कितना बचाती है, 3 बचाती है, तो खर्च कितना करती है, 17 खर्च करती है। तो इस तरीके से तो होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या, यदि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है, और यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचाते में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम में। अब आप इसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, जरा देखिएगा।
इनकम है, इनकम है, ठीक है भाई। इनकम में से मैं अगर उसका खर्च इस तरीके से दे रखा है तो उसकी बचत में, ठीक, इनकम में से अगर मैं उसकी सेविंग अगर मैं घटाकर चलूंगा तो आपकी एक्सपेंडिचर आ जाएगी। ठीक है, 15% दोस्तों अपनी आय का बचाती है। ठीक है, 100 अगर वो कमाती है तो 15 उसमें से अगर दोस्तों क्या करती है, वो बचाती है, तो खर्च कितने करती है? आप कहोगे सर 85 खर्च करती है। 100% मान लो ना भाई, सीधा सीधा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, अगर उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। क्या कह रहा हूँ जरा, उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो बचत तो यही है ना, 15 का 60% की वृद्धि होती है तो 160/100। ठीक है, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, और बचत में और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, 100 से 120 हो जाती है। इस तरीके से तो करते हैं भाई। मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100 मानकर बता रहा हूँ, पहले तो 100 मानकर कर सकते हैं, बाकी दोस्तों आपका फ्रैक्शन में भी करके कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। तो इस तरीके से आपका हो चुका है दोस्तों, 0 से 0 आपकी कट जाएगी और ये आपका दोस्तों आ जाएगा कितना, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, तो 3 अट्ठे 24। ये आ चुका है दोस्तों आपका कितना, इसको हल्का सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये आ चुका है दोस्तों आपका 24। यहाँ पे मैं एक्स मान लूँ, एक्स माइनस के 24 इज इक्वल टू, ये आ चुका है दोस्तों आपका 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 17 बार, 17 छिक्का 102, 102। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से दोस्तों उसकी टोटल इनकम आ चुकी है, वो आ चुकी है दोस्तों 26। तो पहले के मुताबिक कितनी बढ़ गई? आप कहोगे सर 26 बढ़ गई है। कितनी बढ़ चुकी है? 26। हो गया भाई क्वेश्चन, बहुत ईजी था। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 26 की। कैसे करते हैं? 26 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है? 100 पे। तो 100 पे कितने की? जबकि मुझे दिख रहा था पहले ही मैंने 100 मान के चला हूं तो बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने इसको 100 से 100 कट गया, 26 आएगा इस तरीके से। ठीक है, हो गया भाई, इजी था, समझ में आया। इनकम माइनस के सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम होती है दोस्तों आय, माइनस के बचत, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है आपका खर्च। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन के ब्याह पे कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि फिर मेरे को उसको मिटाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर का है, स्क्रीन पर है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, अलग अप्रोच का है। इसमें आपकी आयत की लंबाई चौड़ाई अगर उसमें कोई परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता है तो आप किस तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना। एक आयत होता है दोस्तों आपका इस तरीके का, ठीक है, और इसको कहते हैं हम दोस्तों उसकी क्या, ये होती है लेंथ, ठीक है, और ये होती है दोस्तों उसकी ब्रेथ। आपसे क्या पूछा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40%। 40% आप कहोगे कि सर आप 100 मान के करो तो 100 से 140 हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों वही 40/100 कर लीजिए, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि कितना हो गया दोस्तों आपका 100 से 140, तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, तो 5 से 7 ही तो हो गया। तो ये तो कह रहा हूँ मैं 2/5 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, अगर 2 बढ़ रहा है तो 5 से कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है। तो ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एंड द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 20% डिक्रीज बाई 20%। 20% होता है दोस्तों आपको कितना, 1/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ इसको, जरा ध्यान देना। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई x%, तो उसका एरिया दोस्तों हो गया x% के हिसाब से दोस्तों क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, x% के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू, जरा ध्यान देना, एरिया कितना होता है दोस्तों, आप कहोगे सर एरिया होता है L/B। अब ध्यान देना जरा, आपसे क्या पूछा हुआ है, एल कितना है दोस्तों, पहले आपकी एक तो होती है दोस्तों आपकी जैसे कि क्या कहते हैं तो उसको हम एक ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, एक दोस्तों आपकी जो इन्फिनिव वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसे कहते हैं दोस्तों आपका वास्तविक मान जो दिया हुआ है। ठीक है, और ये बढ़ा हुआ मान जो बढ़त हुई है, ठीक है ना, बढ़त लिख सकता हूँ उसको भाई हिंदी में, ठीक है ना, बढ़त हुई मान। जरा ध्यान देना, वास्तविक वैल्यू, लंबाई पहले कितनी थी दोस्तों, आप कहोगे सर पहले 5 थी, फिर वो 7 हो गई। इस तरीके से तो करते हैं भाई, समझ में आया ना। और इसके हिसाब से दोस्तों फिर उसकी चौड़ाई पहले कितनी थी, आप कहोगे सर 5 थी, ठीक है, और फिर जो वो चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो 5 में से एक गया तो क्या हो गई दोस्तों, 4 बची। तो इसका एरिया पहले 25 था, अब कितना हो गया, 28 हो गया। तो उसका जो क्षेत्रफल था दोस्तों, उसको में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 3 की। 3 की तो हुई है, 3% की, तो x% ही तो दोस्तों आपका वो 3 है। ठीक है, तो x का मान आपसे पूछा हुआ है, 3 की वृद्धि हुई है दोस्तों 25 पे, तो 100 पे कितने की, तो 25 चौका 100, 3 चौक 12। हो गया भाई, बहुत ईजी था, समझ में आया। बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा कि सर समझ में आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता दूं क्या, जरा ध्यान देना। एक आयत था, उसकी जो लंबाई थी 40% की वृद्धि हुई, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 100 से मानकर चलो दोस्तों L/B इज इक्वल टू आपका एरिया होता है, ये फ्रैक्शन के हिसाब से 100 से कितनी होगी दोस्तों आपकी 140 हो गई, जब आप इसको काटोगे तो बात उतनी है।
और उसकी जो चौड़ाई 20% कम होगी, तो 100 से कितनी होगी दोस्तों आपकी 20% कम हुई तो 80 तो हुई। तो इनका जो एरिया आ रहा होगा दोस्तों 10,000 इस तरीके से। तो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन तो करने की नहीं हो, 14 अट्ठे 112 इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से कर सकते हो। बाकी दोस्तों बिल्कुल वही सेम है, ये आपकी दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू होगी और ये आपकी दोस्तों न्यू वैल्यू जो बढ़कर आई है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। इसको मैं यहाँ करा देता हूँ, इसके यहाँ पे इस तरीके से करके। ठीक है, जरा ध्यान देना। यदि इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, मान ली मैंने वो संख्या x है, तो उसका 80% हो चाहे वो दोस्तों उसका कितना परसेंट हो 62% हो, पर उनका अंतर तो दोस्तों 198 ही है ना। तो 82 में से 18% आ गया मेरे हिसाब से। तो x इंटू 18% ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 198। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू तो दोस्तों आपकी आ चुकी है 18 का 18, 18 का 18 11, x परसेंटेज इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो x की वैल्यू दोस्तों आपके यहाँ से आ चुकी है कंप्लीटली 1100। ठीक है, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों तरफ, क्योंकि आपको चाहिए x की वैल्यू ना कि परसेंटेज में। आपसे क्या पूछा हुआ है आगे, जरा ध्यान देना क्वेश्चन में। पहले एक सेकंड, ये समझ में आया कि नहीं आया मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। x परसेंटेज इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ चुका था कितना, 18 का 18, 18 का 18 जब डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि सर परसेंटेज हटाने के लिए आपने बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1100 हो गया आपका। ठीक है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो उस संख्या, वह संख्या 1100, 1100 का दोस्तों आपका 92 और 56%, या तो आप दोस्तों इसका 92% निकाल लो, इस तरीके से इनका अंतर निकालोगे 1100 का 56%, एक तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला अप्रोच तो ये। दूसरा अप्रोच ये है दोस्तों, इनका अंतर निकाल लो 1100 मल्टीप्लाई में 92 में से 56 गए दोस्तों कितने बचे 92 माइनस के 56%, इस तरीके से दोनों परसेंटेज ही तो हैं। ठीक है, तो 1100 गुना में दोस्तों आपके कितने बचेंगे 6, और ये बचे 8 में से 5 गए 3, तो 1100 गुना 36%। और परसेंटेज से दोस्तों हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि 100 से डिवाइड कर देंगे अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो। ठीक है, तो 1100 गुना में 36 अपोन में 100, 100 से 100 कट गया, तो 11 गुना 36 दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 छिंग 66, 11 33 6 39, 396। कितना आ चुका है स्टूडेंट्स आपका 396। समझ में आया, 396। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार आप मुझे बताएंगे कि बिल्कुल। अरे यार आराम से भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने किया था, क्या किया था, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों x अपोन में 100 करोगे तो ये 100 दोस्तों आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये बातें आप समझ सकते हो, इतनी तो आप समझ सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बस ये मुझे लग रहा ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हर परीक्षा में आता है आपकी। ठीक है, क्यों आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या दे रखा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय द व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ शुगर, so that no extra amount has to be incurred on sugar। अगर दोस्तों आपकी मतलब एक चीज है क्या, चीनी, अगर उसकी कीमत में दोस्तों 20% की वृद्धि हो जाए, तो आपको जो अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी चाहिए जिससे कि चीनी में हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो आपकी खपत में। तो अगर आपके दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस बोले तो कीमत इनटू खपत इज इक्वल टू आपका खर्च, यही तो होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। आपने कुछ 400 रुपये का कोई सामान खरीदा तो इसकी कीमत है, और अपनी एक खपत के हिसाब से, ठीक है, जब 5 किलो हो तो आपने दोस्तों कितने रुपए खर्च कर दिए, तो 4 पंजे 20, 2,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। ठीक है, इस तरीके से खपत है दोस्तों आपकी, तो वो डिपेंड करता है आपकी मतलब किस तरीके से की नीड्स है। इसमें दे रखा है दोस्तों, आप मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बता सकता हूँ, तीनों अप्रोच बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। पहली अप्रोच दोस्तों डायरेक्ट होता है, आपसे क्या पूछा, वृद्धि की गई है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दे देना कि वृद्धि हुई है कि घटी है। कीमत में वृद्धि हुई तो आर अपोन में 100 प्लस आर इंटू में 100, डायरेक्ट ये रखिए, ये हो गया दोस्तों आर परसेंटेज है यहाँ पे आपका।
ठीक है, दूसरी अप्रोच दोस्तों आप इसको मान सकते हैं, आपसे क्या पूछा हुआ है कि उसकी खप सॉरी सॉरी। ठीक है, पहली तो अप्रोच ये होगी। सेकंड अप्रोच दोस्तों आपकी जो इसमें 20% की वृद्धि की गई है, तो खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी है, 100% मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। और बाकी दोस्तों आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पहले वाले से 20 अपॉन में 120 गुना में 100 वृद्धि, ये इसमें ट्रिक होती है वृद्धि। तो ये आ चुका है दोस्तों आपका 20 छिक्का 120, 100/6 दोस्तों आपका होता है 16 छिक्कम 96। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच 100% मानकर। कैसे? अगर चीनी की कीमत में दोस्तों 20% की वृद्धि हुई है, 100 से कितनी हुई है दोस्तों, 120 हुई है ना। 100 से 120 हुई है ना वृद्धि। तो हमें उसकी खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी चाहिए, जिससे कि चीनी पर हुए खर्च में अतिरिक्त कोई वृद्धि ना हो। तो हमें इसमें अगर पहले दोस्तों 100 थी और वृद्धि होकर दोस्तों 120 हो गई, तो मुझे कितने की कमी करनी है? आप कहोगे सर 20 की कमी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दोस्तों पहले 100 थी 120 पर, तो 100 पे कितने की, वो भी सेम ही है। ये भी आपको दोस्तों एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 16 से ही 2/3%। जो तीसरी बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। कैसे? 20% की वृद्धि हो गई है, क्या 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% कितना होता है दोस्तों आपका 1/5 फ्रैक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे दोस्तों जो उसकी कीमत में वृद्धि हुई ना, तो प्राइस जो है ना दोस्तों वो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया है। ठीक है। अब आप 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। तो जब 5 से आप दोस्तों, ये आप चुका आपका टोटल क्या खर्च, और ये है दोस्तों आपकी कीमत, क्योंकि कीमत दोस्तों 5 से 6 हुई है चीनी में। तो इसकी जो खपत आएगी तो वो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन। समझ रहे हो ना? तो कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहां से भी कर सकते हो आप सभी लोग। अगर आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दोगे दोस्तों, कंजम्पशन आपके पास में आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे देखिएगा 5 से जब आप 30 को डिवाइड करो तो 6 तो दोस्तों आपके आ चुके हैं खपत पहली, और 6 पंजे 30 ये दूसरी खपत। ठीक है ना भाई। रेट बढ़ने के हिसाब से दोस्तों आपकी खपत में कितने परसेंट की कमी हो रही है, आपको मतलब कितने परसेंट की मतलब कमी करनी पड़ेगी, जिससे आपका दोस्तों खर्च ना बढ़े और वही रहे। क्वेश्चन में आपसे जैसे पूछा हुआ है कि खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए, जिससे कि चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है। तो तीसरी अप्रोच बता रहा हूं जरा, तो आप देखिएगा दोस्तों, यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला, ये यहां से अलग है। ठीक है, ये तीसरा, ये दूसरा था, ये तीसरा है। ठीक। तो यहां पर दोस्तों आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 30 है ये भी 30 है, तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी 6 में से एक की कमी। एक की कमी करनी पड़ेगी 6 पर, तो 100 पर कितने की, फिर वही दोस्तों आपका। ठीक है। एक की कमी 6 पर, तो 100 पर कितने की, तो 16 से ही 2/3% की हमें दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है कमी। ठीक है ना भाई। ये साइन लगा देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको पता लग जाएगी, इतने की कमी करनी पड़ेगी। माइनस की इस तरीके से कर सकते हो, माइनस के हिसाब से जा सकते हो, या फिर कमी लिख सकते हो। ठीक है। तीनों तरीके समझ में आ गए हो तो एक बार आप मुझे बता देना। सॉरी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आपसे दोस्तों आप इनको बिल्कुल है वही क्वेश्चन, बट इसमें थोड़े से और अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, जरा ध्यान देना। द प्राइस ऑफ, आप इंग्लिश में रीड आउट कर लेना, जो दोस्तों आप इंग्लिश बोथ ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, बाकी दोस्तों जिसमें हम माहिर है वो बताएंगे। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% तक ही वृद्धि करना चाहता है,
तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? अब देखिएगा दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी लोग किस तरीके का स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आप इस तरीके के स्टेप्स में देखिएगा दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो उम्मीद कर सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हो 20% की वृद्धि हो जाती है उसके मूल्य में, उसके प्राइस में। ठीक है। प्राइस में दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की। 20% आप कहोगे सर कितना होता है? सर 1/5 होता है। ठीक है। 20% कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/5 होता है। ठीक है। और कोई व्यक्ति उस अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। ये तो हो गया दोस्तों आप उसका प्राइस, और ये हो गया दोस्तों उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितने की? 8% की वृद्धि करना चाहता है। ठीक है भाई। तो जरा देखोगे आप एक सेकंड, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आपको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है दोस्तों का प्राइस अपॉन में एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों आपका? पहले दोस्तों आपकी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है स्टूडेंट्स? आपकी 20% की वृद्धि हुई है। चलो जी। तो 5 से दोस्तों आपकी कितनी हुई है? 6 हुई है। ये तो दोस्तों आपकी प्राइस है ना। पहले 5 थी, फिर दोस्तों वो कितनी हुई है? 6 हुई है। एंड देन आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आपका इसमें? ये तो प्राइस था हमारा, क्योंकि हमें नीचे तो एक्सपेंडिचर लेना है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं। 5 से दोस्तों आपकी 6 हुई है। ठीक है। और एक्सपेंडिचर में दोस्तों आपको 8% की वृद्धि करनी है। तो 100 से दोस्तों आपको कितनी करनी है? आपको करनी है। ठीक है भाई, ये मैंने फॉर्मूला बाई मिस्टेक गलती से लिखा गया। एक्सपेंडिचर अपॉन में आपके दोस्तों प्राइस आएगा, तो एक्सपेंडिचर आपका ऊपर जाएगा। 8% की वृद्धि 100 से 108 हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाकी आपका प्राइस जो नीचे रहेगा। ठीक है ना, प्राइस जो ना नीचे रहेगा। समझ रहे हो कौन सा आपका फॉर्मूला? यही यूज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोस्तों आपकी 100 से 120 भी लिख सकते थे आप चाहो तो। मैं 6 लिख रहा हूँ, 5 6 लिख रहा हूँ, ये भी नहीं कर सकते। 100 से 120 भी लिख सकते थे आप। ठीक है। तो आपको जो है ना क्या बताना है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो आपको इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक। तो इनका अंतर निकाल लेना, और कुछ नहीं करना है आपको। इनका अंतर निकाल के दोस्तों आपका क्वेश्चन हो चुका है, बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में। एक तो आपका दोस्तों ये वाला स्टेप हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जरा देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। हमें तो इनका प्राइस तो सेम ही कर लेना है ना। जरा देखना, 0 आपका दोस्तों, आपको 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 60। और ये दोस्तों आपका 1/1 तो आ ही चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों आपका आ चुका है 6 निमत 54, 6 दाम 60। ठीक है, 6 दाम 60, तो 9/10। एक माइनस के 10 एकम 10 में से 9 गया 1, तो 1/10। तो आपको दोस्तों कितने परसेंट की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की? 10 की। एक तो ये आ चुका है दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो पहला अप्रोच था। अब दूसरा अप्रोच दोस्तों जरा ध्यान से समझना। मानकर चलो दोस्तों उसकी जो टोटल वैल्यू कितनी थी? 100 थी। किसके हिसाब से बताने जा रहा हूँ? 100 वाली वैल्यू के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो गया होगा। ठीक है। अब की वो करना क्या चाहता है? उसके प्राइस में वृद्धि हुई है। वो करना क्या चाहता है? 8% की दोस्तों उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो? तो 108 हो। ठीक है। तो उसकी खपत में, तो प्राइस में, और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इनका अंतर कितना आएगा? आप कहोगे सर 12 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है। कितने पे दोस्तों? आपके 120 पे। तो 100 पे कितने का? तो 12 दाम 120, तो 10 दाम 100, तो 10% की कमी करनी पड़ेगी। यहां से भी कर सकते हो आप सभी लोग 100 मानकर। ठीक है। दोनों अप्रोच से। ये होमवर्क में क्वेश्चन आपका दोस्तों, आप सभी लोग मुझे करके बताओ किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। इजीएस्ट वे में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट्स कर देना है। बाकी दोस्तों कराने की बहुत कोशिश की है, जिस तरीके से जितना भी हो सकता है। ठीक है। और ले लेंगे क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके के, अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इजी है। ए ने बी से 30% तक अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत, औसत पूछा हुआ है, कितना है? ए, बी, सी।
ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। अगर बी दोस्तों आपका करता है 100, तो 130 किया है ए ने, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तो 10 से 13 किसने किया है दोस्तों, आपका ए ने। बी ने सी से 40% कम किया है, तो 40% आप कहोगे सर 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो बी ने सी से, तो ये अगर इन्होंने 5 किया तो इन्होंने कितनी क्या होगा दोस्तों, 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ 10 आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे 3 आ जाएगा एज इट इज, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 13 तिया 39, 10 तिया 30, और ये हो गया दोस्तों आपके 50। जिसने, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से वर्ड आया जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया, तो वो नियर अबाउट वाला ही होता है। कौन नियर अबाउट कौन है दोस्तों, इसके सी है। तो सी ने 8,000 रुपये का निवेश किया, तो 50 ही तो दोस्तों आपके वो हैं जो सी ने किए हैं आपके 8,000 के बराबर। तो एक आ जाएगा दोस्तों आपको कितने का, 160 के बराबर। ठीक है, किस तरीके से कि आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी द्वारा निवेशित की गई राशि तीनों बंदों के द्वारा गुना में 100 आपके दोस्तों 60। तो ए ने 39, बी ने दोस्तों आपके इस तरीके से टोटल जोड़ देते हैं, डायरेक्टली लिखना है अपॉन में 3 गुना में 160। जब आप इसको दोस्तों सोल्व आउट करोगे दोस्तों, आपका आंसर आएगा मेरे हिसाब से दोस्तों, आपका आ जाएगा 9, 11 अपॉन में 3 गुना में 160। ठीक है, इस तरीके से। और आपका दोस्तों ये जो आंसर आ रहा होगा 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है ना भाई। औसत तो आपका तीनों का योग ही आएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2, तो 3 निम 27। और आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 16 निम्मा 154, 4 15 आ गया, 16 तिया 48, 10 58 और 5 63। तो 634 आपका आ चुका है ये वाला आंसर। ठीक है ना, नियर अबाउट है ना भाई, निकटतम, क्योंकि पॉइंटों में भी आएगा ना कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया, आ चुका है। मुझे उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क में आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल वही क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी के भी यहाँ पे दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, करना और मुझे इसके कमेंट्स कर देना आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 65। इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी। ए संख्या ए और बी और सी से क्रमशः कौन कौन सी संख्या ए और बी, संख्या ए और बी संख्या सी के रेस्पेक्टिवली ये संख्या 0% और 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 0% और एक 50%, तो ए वाली तो 0% अधिक है। ठीक है भाई, 0% अधिक है, प्लस कर देता हूँ इस तरीके से, और ये 50% अधिक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो 150 हो गई, ये फिर 100 हो गई। आपसे क्या पूछा, ए और बी का अनुपात पूछा हुआ है। तो 10:15, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 हो गया भाई। ठीक है, समझ में आ गया। कैसा लगा सेशन एक बार मुझे बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सकता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप चलो करते ही, हम इसको होमवर्क में नहीं देते। क्या हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। इसे एक्स मानकर कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, या फिर बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। हम पहले इसको एक्स मानकर करेंगे। ठीक है भाई, एक्स मानकर, जरा ध्यान देना इसमें कैसे कैसे करते हैं। मान लिया वो संख्या एक्स है, और उसका व्युत्क्रम दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। ठीक है, क्या दे रखा है, किसी धनात्मक भिन्न, ये मैंने मान ली धनात्मक भिन्न है, पॉजिटिव आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, लेट द पॉजिटिव फ्रैक्शन विल बी एक्स, और उसके व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। ठीक है, और इस तरह इसके मान में इतने परसेंट की कमी आ जाती है। तो अगर एक्स में से मैं अगर दोस्तों 1/x घटा दूं, तो उसके मान में 175/4% किसके में, एक्स के में कमी आ जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ से दोस्तों आपके तैयार हो चुके हैं मेरे हिसाब से, x² - k1/(1) = 175/4% 100 गुना में x। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप सभी लोग कर रहे होंगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को। तो ये आ चुका है दोस्तों बेटा सेकंड। अच्छा, ये नीचे वाला भी था, चलो कोई नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, बाकी मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, आप उतार लेना अच्छे तरीके से। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो देखना जरा, x² - k1 = ये आ चुका था आपका। तो 25×7 = 175, 25×4 = 7/16x, 7x/16 = x² - k1/x।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वन इज इक्वल टू 7x² अपॉन में 16। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 16x² आपका हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने शुरू में ही कर लिया था यहाँ पे तो। ठीक है, तो 16 इस तरीके से एक आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में, तो 16x² माइनस के 16 इज इक्वल टू 7x²। तो 16 में से 7 गए 9x² इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ चुका है 16। तो x² इज इक्वल टू आ चुका है दोस्तों आपका 16/9। ठीक है, तो x की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों आपकी यहाँ से कितनी, 4/3। अंडर रूट में आप करोगे तो बाहर x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। 4/3 काम खत्म हो गया, वो ये फ्रैक्शन थी। अब बाई ऑप्शन इसी इसी फ्रैक्शन को लेना और आप करके देखना दोस्तों। जो जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आप बाई ऑप्शन करना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कोशिश करके देखना। जिस तरीके से बताया आपका आंसर ये आया है बी। ठीक है, बट आपको इस फ्रैक्शन के हिसाब से करके देखना। तो दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन आप मुझे बताना। बाकी मैं करा ही चुका हूँ। कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, कमेंट्स कर देना, अगले दिन आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तैयारी करते रहना दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको विजिट मिल जाएगी, सब कुछ किस टाइम पे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।